नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर। साथियों, कल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और 32,679 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो ये यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल की, इसमें क्या एज रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इन सभी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है, इसमें 6 पदों पर वैकेंसी निकाली है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने। एक है आपका आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसको हम सिविल कांस्टेबल कहते हैं, जो थाने में रहते हैं। उसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं इस पोस्ट को। एक है आरक्षी पीएससी या सशस्त्र पुलिस, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट भर सकते हैं इस पोस्ट को। एक है आपकी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, इसको भी आपके मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। एक है महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, ये जो पोस्ट है इसको भी केवल फीमेल कैंडिडेट भर सकती है। एक है आपका आरक्षी घुड़सवार पुलिस, इसको मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। और एक है जेल वार्डर, इसको मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। तो ये लगभग आपकी 6 पोस्ट है कांस्टेबल की जो कि इन्होंने निकाली है। चलिए इनको हम डिटेल में समझते हैं कि कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसको सिविल कांस्टेबल कहते हैं, जो थाने में रहते हैं। इस पोस्ट को मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है इसमें। तो देखिए, जो आपके जनरल वाले हैं उनकी जो वैकेंसी है इसमें वो है आपकी 4,191। कितनी? 4,191 है। ईडब्ल्यूएस वालों की है 1,046, ओबीसी वालों की है 2,826, एससी वालों की है 2,198 और एसटी वालों की है 208। कुल मिला के ये जो आरक्षी नागरिक पुलिस की जो वैकेंसी है आपकी, ये कितनी है? 10,469 वैकेंसी है टोटल। ठीक है। अब बात करते हैं पीएससी की। पीएससी में केवल मेल कैंडिडेट भर सकते हैं इस पोस्ट को। इसमें जर्नल वालों की जो वैकेंसी है वो है आपकी 6,060 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस वालों की है 1,512 वैकेंसी। ओबीसी वालों की है 4,083 वैकेंसी। एससी वालों की है 3,176 वैकेंसी। और जो एसटी वाले हैं उनकी है 300 वैकेंसी। तो टोटल पीएससी की जो वैकेंसी है इसमें वो है आपकी 15,131 वैकेंसी है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षी विशेष सुरक्षा बल। इसको केवल इस पोस्ट को केवल मेल कैंडिडेट ही इसको भर सकते हैं। इसमें जो जनरल वालों की पोस्ट है वो है आपकी 538 पोस्ट। जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी जो वैकेंसी है 134 पोस्ट इसमें है इसकी। जो ओबीसी वाले हैं उनकी है 362 पोस्ट। एससी वालों की है 281 पोस्ट और एसटी वालों की है 26 पोस्ट। तो टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो है आपकी 1,341 वैकेंसी। ठीक है जी। अब बात करते हैं महिला बटालियन। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं इस पोस्ट को। तो महिला बटालियन में जो जनरल वालों की वैकेंसी है वो है आपकी 916 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस वालों की है 228 वैकेंसी। ओबीसी वालों की है 615 वैकेंसी। एससी वालों की है 478 वैकेंसी और एसटी वालों की है केवल 45 वैकेंसी। तो महिला बटालियन में जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 2,242 वैकेंसी। सॉरी 42 नहीं, 82। और इसको केवल फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षी घुड़सवार, जिसको केवल मेल कैंडिडेट भर सकते हैं इस पोस्ट को। इसमें जो जनरल वालों की वैकेंसी है वो 30 है। ईडब्ल्यूएस वालों की 7 है। ओबीसी वालों की 19 है। एससी वालों की 14 है और एसटी वालों की केवल 1 है। घुड़सवार में टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 71 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं जेल वार्डर मेल की। ठीक है। तो जेल वार्डर जो मेल की वैकेंसी है उसमें जनरल वालों की 1,314 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों की 327 वैकेंसी है। ओबीसी वालों की 885 वैकेंसी है। एससी वालों की 688 वैकेंसी है और एसटी वालों की कुल आपकी 65 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिलाकर जो आपकी जेल वार्डर मेल की जो वैकेंसी है वो आपकी 3,279 वैकेंसी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम जेल वार्डर फीमेल की, महिला की। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी है जनरल वालों की वो 44 है। ईडब्ल्यूएस वालों की 10 है। ओबीसी वालों की 28 है। एससी वालों की 22 है और एसटी वालों की 2 है। कुल मिलाकर जेल वार्डर फीमेल की जो वैकेंसी है वो आपकी 106 पोस्ट है टोटल। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है।
तो ये जो फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो गए वो आपके 31/12/2025 से ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे, ये आपके 30/1/2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की जो आपकी डेट है वो 31/12/2025 से 30/1/2026 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की जो तिथि है वो आपकी 31/12/2025 से आपकी 2/2/2026 तक है। ठीक है जी। चलिए, तो आपको इन डेट के बीच में ही अपना फॉर्म भरना है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जो वेबसाइट होती है वो क्रैश भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिल करना है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर देना है आपको। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की फीस कितनी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं उनकी जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस रहने वाली है वो 400 रुपये फीस रहने वाली है। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो जो ये क्वालिफिकेशन रहने वाली कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, तो वो 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एज की कि इस फॉर्म के लिए कितनी एज होनी चाहिए कम से कम। तो देखिए, जो कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं उनकी जो एज रहने वाली है मेल की वो आपकी 18 से 22 साल होने वाली है। ठीक है, कम से कम 18 हो, मैक्सिमम 22 हो, इससे ज़्यादा ना हो। फीमेल की बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं उनकी जो एज रहने वाली है वो 18 से 25 साल रहने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर दे भी रखा है जन्म आपका 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है जी। और फीमेल की बात करें तो 2/7/2000 से आपका 1/7/2007 के बीच जन्म होना चाहिए। ठीक है, फीमेल की बात करें। अब बात करते हैं हम एससी की। तो एससी को इसमें 5 साल की छूट मिली है। जो एसटी है उनको भी 5 साल की छूट मिली है। जो ओबीसी है उनको भी 5 साल की छूट मिली है इसमें। और जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी है, ठीक है, उनको भी 5 साल की इसमें छूट मिली है। ठीक है, तो आप देख लेना कि क्या आपकी एज होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पूरा चार्ट, इसको आप देख लेना। मैंने आपको बता दिया है जनरल वालों की कितनी है, 18 से 22 है। और फीमेल की, मतलब मेल की बात कर रहा हूँ मैं, 18 से 22 होनी चाहिए। और फीमेल की 18 से 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम 25 साल है फीमेल की और मेल की 22 साल है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की। और एससी वालों को, एसटी वालों को और ओबीसी वालों को 5 साल का इसमें छूट मिली है। और जो उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनको भी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। ठीक है भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की, मतलब मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए? जो कैंडिडेट मेल जनरल, ओबीसी और आपके एससी के जो कैंडिडेट है आपके, उनकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एसटी वालों की, तो जो कैंडिडेट एसटी से हैं उनकी कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम चेस्ट की। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, एसटी वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और टोटल जो आपका फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबका 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। चलिए, अब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना वाला है इसमें। तो देखिए, अगर मैं हाइट की बात करूं फीमेल की, तो जो फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करती है उनकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम वो कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करती है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ठीक है, जो भी इन कैटेगरी से फीमेल बिलोंग करती है उनका जो वजन होना चाहिए वो आपका 40 किलो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबका 40 किलो कम से कम वेट होना चाहिए फीमेल का। ठीक है भाई।
अब बात करते हैं हम रेस की, ठीक है, कि इसमें क्या रेस होने वाली है। तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट, मतलब मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो मेल कैंडिडेट को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है। कितनी? 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में करनी है। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है, और आप फिजिकल में फेल हो गए हो, रनिंग में फेल हो गए हो, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल भी जरूरी है, आप लोग तैयारी करते रहे, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी आपको रखनी है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप पढ़ रहे हो और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न वही पहले वाला है, आपका 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं इसमें, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, ये आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिनका आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 300 नंबर के होंगे, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जो आपका जीके है, इसके लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले के प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 38 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलते हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी के। मैं प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दे रखा है कि इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन आएंगे, ये कम बढ़ते भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर ये सब डिटेल बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के भी आपको लगभग 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो आपकी रीजनिंग है इसके भी आपको 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। आप लोग इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, ये है आपका मैथ का और ये है आपका रीजनिंग का। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो और नई क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।